नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर छिड़ी सियासी लड़ाई अब घमासान में बदल चुकी है और इसके केंद्र बिंदु में है ओबीसी वोट बैंक। योगी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहले कमीशन का गठन किया और फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। इसके बाद से सपा से लेकर बसपा तक ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मजबूत मोर्चाबंदी कर ली है। तो भाजपा तमाम विरोधियों को जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। आखिर इस आर पार की जंग का क्या है 2024 कनेक्शन और ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम दलों के वोट रक्षक दाव का क्या है पूरा मतलब? आज केंद्र बिंदु में इसी का होगा पूरा विश्लेषण। बने रहिए हमारे साथ। हर चुनाव में तमाम सियासी दलों को एक मजबूत मुद्दे की तलाश होती है। अब जहां की आबादी में 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर हो, वहां उनके नाम पर सियासी ध्रुवीकरण में कोई हैरानी नहीं। यही वजह है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर आई है। दोनों के निशाने पर भाजपा है। दावा है ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को केंद्र बिंदु में बनाकर रखेंगे। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। ये सरकार पिछड़ों का हक मारना चाहती है। इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं। आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी का मतलब है उनकी जाति और उनका परिवार। पिछड़े का मतलब उनकी जाति और उनका परिवार है। अखिलेश यादव जी घड़ियाली आंसू न बहाएं। वो परिवार की भलाई के लिए पिछड़ों की बात करने की बात करते हैं। वो पिछड़ों का भला नहीं, परिवार का भला चाहते हैं। जो नियमानुसार आरक्षण है उन आरक्षण के बगैर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना संपन्न नहीं होंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट निर्णय है। इनकी नीयत साफ होती तो ये पहले ही ट्रिपल टेस्ट करा करके समय से चुनाव करा दी। जो पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन दिया वो एक जानबूझ करके लैकुना छोड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। वो पिछड़ों के आरक्षण को कहना चाहती है। परिवार की राजनीति करते हैं, वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। नगर निकाय चुनाव पर सियासी महाभारत। आयोग का जो गठन है, आयोग ये बता रहा है कि 6 महीने में रिपोर्ट देंगे। 2 साल से ज्यादा समय लगा था। इस तरह के आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। चुनाव समय से हो इसका संकल्प हमारा सरकार का, सब लोग हमने उसके लिए प्रयास भी किया, अधिसूचना भी जारी की। जो भी कोर्ट के दिशा निर्देश है उसके अनुसार हम लोगों ने एक आयोग का गठन कर दिया और वो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आबादी का आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। समय सीमा के अंतर्गत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मत वाले संग्राम के लिए सबसे बड़ी मोर्चाबंदी। सरकार की नीयत कभी साफ नहीं रही है। सरकार की जानकारी में ये बात थी। सपा ने उठाए नीयत पर सवाल, भाजपा का करारा जवाब। समय के लिए माननीय उच्च न्यायालय पार्टी गई है, सरकार गई है, तो मुझे विश्वास है कि जो भी समय सीमा माननीय न्यायालय तय करेगा उस न्यायालय के समय सीमा के आधार पर हम लोग चुनाव की पूरी हम लोग तैयारी करेंगे। हाथी की साइकिल से रेस, बसपा की पिछड़ा एक्सप्रेस लगी हुई है। अगर ये ईमानदारी से ओबीसी आरक्षण का आयोग बना करके और ट्रिपल टी टेस्ट पर ही ये चुनाव कराते तो इनको हाई कोर्ट एक आईना नहीं दिखाता। 2022 का आगाज, 2024 की जंग की बिछी बिसात। तो ये 54% का हक अधिकार छीना जा रहा है। अब उन्हें जानकारी होना चाहिए वो क्यों कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। कोर्ट तो स्वतंत्र होती है, कुछ भी निर्णय दे सकती है। वो सुप्रीम कोर्ट चलेगा है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। 2024 विजय का पिछड़ा मार्ग। सरकार ने जानबूझ करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया और उसके बाद चुनाव को उलझा दिया, क्योंकि सरकार चुनाव को फेस नहीं करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1-1.5 साल पहले कह दिया था, नाम सेट कर दिए थे, तो आपने उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आरक्षण लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके मनसा में खोट था। उन वकीलों का डाटा निकलवाओगे, उनका सबका सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं, याचिकाकर्ता समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये चुनाव फेस ही नहीं करना चाहते। ओबीसी आरक्षण का वोट रक्षक राग, केंद्र बिंदु।
कहावत है कि आक्रमण ही बेहतर बचाव है और यही वजह है कि सपा और बसपा से लेकर कांग्रेस तक के हर हमले पर भाजपा फौरन पलटवार कर रही है। वो बार बार दोहरा रही है कि निकाय चुनाव में देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि वो चाहती है कि ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद ही चुनाव हो, जिससे पिछड़े वर्ग के हर हक और अधिकार पर कोई असर ना होने पाए। तो वहीं सपा कह रही है कि आरक्षण पर पेच ही इसलिए फंसा क्योंकि भाजपा की सरकार ने साजिश रच रखी थी। जिस तरह से बहस आगे बढ़ रही है उससे साफ लग रहा है कि नए साल में ये घमासान नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पेच फंसा और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा पर आग बबूला हो गई। आरोप लगाए जाने लगे कि भाजपा आरक्षण की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कितना अहम है, इसे इस बात से समझिए कि हाईकोर्ट में फैसले के बाद अखिलेश यादव एक दिन भी शांत नहीं बैठे। सरकार इस विवाद से बचकर निकलने का हर रास्ता खोजती रही, लेकिन अखिलेश यादव हर दरवाजे पर उसे घेरते रहे। रामगोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता हो, ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट के फैसले पर ऐसे बताने और जताने लगे जैसे इसके पीछे सरकार की मंशा हो। देखिए, इस देश में खासतौर से जो मोदी युग का उदय हुआ है, बीजेपी बड़ी पार्टी तब बनी जब ओबीसी उनके संग जुड़ा। तो जाहिर सी बात है कि सभी दल के लिए पहले से महत्वपूर्ण रहे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव हों या देश में और भी दल हैं, चाहे बिहार में जो सभी राजनीतिक दल पिछड़ों की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए खास तौर से हैं। तो सभी दल ये कोशिश कर रहे हैं कि एक संदेश जाए कि पिछड़ों के संग वो खड़े हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियों का जो नियति है वो आरक्षण के प्रति साफ नहीं है, इसीलिए सब कुछ गड्ढम-गड्ढ चल रहा है। पिछले चुनाव से भी चल रहा था, रैपिड सर्वे करा दिया आपने, फिर उसके बाद आप पिछली बार भी हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, इस बार भी गए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्डिक्ट्स आ रहे हैं। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसको पॉलिटिक्स से जोड़ के देख रही हैं। योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन ये ड्राफ्ट नियमों की कसौटी पर जैसे ही फेल हुआ, अखिलेश तमतमा गए। निगाहें भले ओबीसी आरक्षण पर हों, लेकिन निशाना सीधे पिछड़ा वोट बैंक पर है। क्या उनकी मंशा है, वो दोहरा चरित्र है उनका, इसलिए उनके चाल चरण चरित्र पे भरोसा जनता को नहीं है और पिछड़े दलितों को सदैव ठगा है और जैसे गुलाम बना के पूर्व में रखते थे उसी तरीके से गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस ओबीसी वर्ग को लेकर यूपी की राजनीति सर्दियों के दिनों में गर्मा रही है, वो ओबीसी वर्ग यूपी में सबसे बड़ी सियासी हैसियत रखता है। यहाँ 50% से ज्यादा वोटर ओबीसी वर्ग से आते हैं जो सत्ता सौंपने का फैसला करते हैं। लोकसभा चुनाव का ट्रेंड बताता है कि 10 साल में भाजपा के लिए ओबीसी वोटरों का समर्थन दोगुना हो चुका है। यूपी के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की लगातार जीत के पीछे भी ओबीसी वोटरों की अहम भूमिका है। यही वजह है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी इस एक मुद्दे के सहारे बीजेपी के विजय रथ को रोकने में जुटी है। बात ओबीसी की हो रही है, लेकिन अब दलितों को भी डर दिखाया जा रहा है। और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। यानी अखिलेश का मिशन साफ है, वो आरक्षण के मुद्दे पर पुरानी राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अखिलेश फिर से यूपी में राजनीति को मंडल और कमंडल की राह पर लौटाने की कोशिश में है। इशारों में उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो नेता उसमें हैं, उनकी आत्मा मर जाती है, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मई जून वाली गर्मी जैसे हालात हो गए हैं। एक तरफ से अखिलेश मोर्चा संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भाजपा और उसके सहयोगी दलों के ओबीसी चेहरे अखिलेश पर पलटवार करने में जरा भी देर नहीं कर रहे, क्योंकि सवाल अपने फैसले को जिंदा रखने से ज्यादा अपनी नीयत को साफ और पिछड़ा हितैषी दिखाने का है। और जहाँ तक आरक्षण का विषय, समाजवादी पार्टी का आरक्षण का जो पक्ष है
वो उनकी बिरादरी और उनका परिवार है, इससे ज़्यादा वो नहीं निकल पाए। उन्होंने सामाजिक न्याय समिति का भी विरोध किया है, रिपोर्ट लागू नहीं होने दी, उसके भी विरोधी रहे हैं वो। लेकिन वो एक नैरेटिव सेट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जनता सब जानती है। आरक्षण बचाने के लिए हम सभी समाजवादियों को लड़ाई लड़ना पड़ेगी और फिर संघर्ष है, अब संघर्ष करना होगा, सड़कों पर संघर्ष चलेगा। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार एक कदम आगे बढ़ा रही है तो समाजवादी पार्टी उससे 2 कदम आगे निकलने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी इसको लेकर खुद भी लीगल ड्राफ्ट तैयार करा रही है और सपा की तरफ से पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस ड्राफ्ट को तैयार करा रहा है। सपा कहती है कि उसे सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आरक्षण के साथ चुनाव कराने की पैरवी करेगी। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि विधानसभा चुनाव में जो गैर यादव ओबीसी सपा के पाले में नहीं आया था, वो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से जुड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ही कहा था, तो इनको तो ये 7 साल कोई नई सरकार नहीं बनी है, पीछे भी 5 साल इनको ये जो 6 महीने का समय मांग रहे हैं, ये पहले से क्या सो रहे थे क्या? पहले तो केवल लूटपाट लगे थे कि लोकतंत्र खत्म हो जाए। आज ओबीसी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आज नहीं है, पहले से मैं इतिहास बता दूं, जब जनसंघ था तब भी हम अति पिछड़ों की या दलित की बात करते थे और इन्हीं के विकास की, इन्हीं की उत्थान की बात करते थे। समाजवादी पार्टी की पूरी सियासत ओबीसी और मुस्लिम के मोर्चे पर ही रहती है। कहा जाता है कि सपा की साइकिल में जो 2 पहिए हैं, उनमें अगर एक मुस्लिम वोट बैंक का है तो दूसरा ओबीसी वर्ग का। और इस बार जब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा इतना गर्म है तो अखिलेश गर्म लोहे पर हथौड़ा चलाने की कोशिश में है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है कि ओबीसी आरक्षण पर हो रही यूपी की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विपक्ष के हर दाव की काट तलाशने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी है और यही वजह है कि हाईकोर्ट के फैसले के फौरन बाद योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट के लिए एक आयोग बना दिया। इस आयोग का अध्यक्ष सरकार ने ओबीसी वर्ग से आने वाले विशेषज्ञ को बनाया, तो बाकी के 4 सदस्य को भी ओबीसी समाज से ही चुना। इसलिए सपा को एहसास हो चला है कि अगर इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी तो फिर कहीं मुद्दे की धार कमजोर ना पड़ जाए। इसलिए हर बयान में अखिलेश ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को केंद्र बिंदु में रख रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार न तो कोई जोखिम लेना चाहती है और न ही विरोधियों को कोई मौका देना चाहती है। यही वजह है कि जब हाईकोर्ट से झटका लगा तो पहले ट्रिपल टेस्ट के लिए फौरन आयोग का गठन किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर पहुंचने में योगी सरकार ने जरा भी देर नहीं लगाई। सरकार की अपील में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही तत्काल निकाय चुनाव कराने का जो आदेश दिया है उसमें नरमी बरती जाए और आयोग की रिपोर्ट आने तक का वक्त दिया जाए। सरकार हर बार यही बात दोहरा रही कि बिना ओबीसी आरक्षण के वो निकाय चुनाव नहीं चाहती है। ओबीसी आरक्षण दिलाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नैतिक दायित्व है। निश्चित मैं करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को निकाय चुनाव में भी समुचित आरक्षण मिलेगा। किसी अवस्था में भी पिछड़े वर्गों के अधिकारों के साथ कोई कटौती, कोई हिलावाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, सरकार के पास बहुत समय था, लेकिन सरकार ऐसे ही डाले रही। आयोग जो अब बन रहा है तो ये तो 2 साल 2.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो तुरंत बनाना चाहिए था और बना करके समय पर आरक्षण लागू करके चुनाव कराना चाहिए था। लेकिन सरकार पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करना चाह रही है, फिर उसके बाद दलित लोगों का भी आरक्षण खत्म करना चाह रही थी। ये सरकार का मंसूबा था। सरकार कह रही है कि वो ओबीसी आरक्षण की पक्षधर है। मंत्रियों नेताओं की तरफ से ओबीसी वर्ग के आर्थिक, शैक्षणिक से लेकर राजनीतिक उत्थान तक की बातें कही जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के हर आरोपों पर फौरन पलटवार होता है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक फैसले के मिटने या कटने का नहीं है, बल्कि उस समूचे ओबीसी वोट बैंक को साधने का है जो मौजूदा वक्त में भाजपा की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने ये आदेश कर दिया
कि आप सामान्य सीट घोषित करके तो 30 तारीख तक चुनाव कराइए। तो हमें न्यायालय जाना ये हमारी मजबूरी थी कि हम बैकवर्ड को इग्नोर करके चुनाव नहीं कराना चाहते और ना हमारी कभी मंशा रही है, ना आज है, ना भविष्य में रहेगी। ये ओबीसी आरक्षण तो संविधान ने दिया हुआ है, इसको ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है, पर सरकार कहीं ना कहीं उसका जो धोखा था वो खुल गया। उन्होंने तो कोर्ट में इसलिए मामला डलवाया ताकि उनको समय मिल जाए चुनाव कराने का, पर वो कहीं ना कहीं गेंद उल्टी पड़ गई और ट्रिपल टेस्ट वाला मामला उनको उल्टा पड़ गया और जो धोखाधड़ी वो कर रहे थे ओबीसी के नाम पर वो खुलासा हो गया और जनता के सामने आ गया किसकी नीयत क्या है। ये दांव नहीं है, ये लीपा पोती है। जब फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, उनकी बदनीयती पकड़ी गई तो उसके बाद ये कदम उठा रहे हैं। इस तरह का सतर्कता तो पहले बरत करके सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार काम कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाने की नौबत नहीं आती। निकाय चुनाव पर यूपी में सियासत जबरदस्त है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है उसमें मांग की है कि हाईकोर्ट के फैसले पर विचार किया जाए, क्योंकि सरकार को हर चीज मंजूर है सिवाय इस बात के कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव न हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ओबीसी मोर्चे पर की जाने वाली राजनीति में उसे झटका लग सकता है। जिस दिन हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को रद्द किया था उसके अगले ही दिन योगी सरकार ने आयोग का गठन करके अपने इरादे साफ कर दिए थे और 48 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट जाकर ये मजबूत संदेश देने की कोशिश की कि चाहे कुछ भी हो जाए वो निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होने देना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार के इन कदमों को दिखावे से ज्यादा और कुछ नहीं मान रही। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज की आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। सिर्फ ये कि उनकी कैसे मोनोपोली चल सकती है, तो उस मोनोपोली को चलाए रखने के लिए पहले वो कुछ कानून बनाएंगे, फिर खुद उसको कानून को तोड़वाएंगे, फिर उसके बाद वो मुकदमा होगा, फिर मुकदमे में फैसला होगा। तो इनका ये क्रमबद्ध तरीके से जो वोट की राजनीति चल रही है वो विगत 2014 से चल रही है, लेकिन अब उसकी समाप्ति का समय आ चुका है। सरकार के तनाव की वजह भी यही है क्योंकि हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर को जब फैसला सुनाया था तो बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने को कह दिया था, लेकिन सरकार इतना बड़ा कदम उठाने का जोखिम लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से वो हाईकोर्ट के फैसले पर विचार की मांग कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सर्वे का जो आयोग है वो कहता है कि यूपी जितने बड़े राज्य में सर्वे करने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। 6 महीने तो कम से कम लगे, क्योंकि पूरे यूपी में घूमना पड़ेगा, यूपी में हर जिले में जाना पड़ेगा, वहाँ से डाटा कलेक्ट होंगे, वहाँ से रेवेन्यू ऑफिसर से जो कलेक्टर्स वगैरह उनसे बात करके सब तैयार करेंगे, हर जिले का अलग बनाना पड़ेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट से अगर यूपी सरकार को राहत मिल भी गई तो भी जून तक चुनाव टलना तय लग रहा है। रही सरकार की बात, तो सरकार चाहती है कि ओबीसी को नाराज किसी भी हाल में न होने दिया जाए, चुनाव भले ही देर से हो जाए। यूपी की सियासी गर्मी के बीच ओबीसी आरक्षण के लिए बनाए गए आयोग ने काम शुरू कर दिया है। साल के आखिरी दिन आयोग की पहली बैठक हुई। पब्लिक से भी पूछ सकते हैं हम, पब्लिक से जो गणमान्य लोग हैं उनसे पूछताछ कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें गलत लगती है तो इधर उधर ही पूछताछ कर सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उन्हें पढ़कर तैयार करेंगे, क्या क्या उसमें आवश्यकताएं हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, कैसे तरह से तैयार करना है। आयोग अपना काम करेगा, पूरे प्रदेश में सर्वे करेगा, ट्रिपल टेस्ट की अड़चन को दूर करते हुए रिपोर्ट तैयार करेगा और ये सब करने में आयोग को 6 महीने भी लग सकते हैं। यानी चुनाव टलना लगभग तय है, बशर्ते सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए। और सरकार पूरी कोशिश में है कि सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखा जाए। सरकार ये चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई वो गाइडलाइन ले और उसके आधार पे वो चुनाव करवाए। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक लाभ वो सपा को नहीं देना चाहती, अपोजिशन को कोई लाभ नहीं देना चाहती है। सीधा मतलब यही है कि सरकार के लिए हर चीज मंजूर है, सिवाय इस बात के कि ओबीसी वर्ग के वोटर ना नाराज हो जाएं
क्योंकि ओबीसी ही वो वोट बैंक है जो भाजपा को लगातार सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा रहा, फिर चाहे बात लखनऊ की जंग की हो या फिर दिल्ली की लड़ाई की बात। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ओबीसी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने साल दर साल काफी मेहनत की। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से इस साल के विधानसभा चुनाव तक भाजपा अपने इस मिशन में कामयाब साबित हुई। भाजपा ने इस साल 137 विधानसभा सीटों पर ओबीसी वर्ग के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, जिनमें 89% उम्मीदवार जीते थे। ये आंकड़ा ये बताने को काफी है कि भाजपा ने ओबीसी वर्ग का भरोसा किस हद तक हासिल किया, इसलिए वो इस पर आंच नहीं आने देना चाहती। तो अखिलेश की कोशिश है कि इस मुद्दे के बहाने हर हाल में भाजपा के नए ओबीसी वोट बैंक को ध्वस्त कर दिया जाए। बीते 3 दशक की राजनीति ओबीसी वर्ग के इर्द गिर्द ही रही है और अब जब निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन का पेच फंसा है तो फिर ये मुद्दा सियासत के केंद्र बिंदु में आ चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ताधारी दल भाजपा या फिर मुख्य विपक्षी दल सपा और बसपा के प्रदेश संगठन पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ दिखती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ओबीसी वर्ग से आते हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। तो बसपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। मतलब सत्ताधारी भाजपा, सपा और बसपा तीनों की ही निगाहें ओबीसी वर्ग पर टिकी हुई है। जब यही विपक्ष सत्ता में था तो उन्होंने केवल सत्ता का प्रयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये जन जन की सरकार है और ख़ास तौर पे पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए जितना काम, जितनी योजनाएं योगी सरकार द्वारा चलाई गई, ऐसा पिछले किसी भी सरकार में नहीं चलाया गया था। आज पिछड़ा समाज हमारी योजनाओं से लाभ लेकर विकास और तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है और यही बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। नहीं, जब ये आरक्षण अकेले 1-2 लोग बैठ करके निर्णय ले लेंगे तो वो कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने उस बात को संज्ञान में लिया। मैं अभी यही तो बोल रहा था कि हमको आरक्षण 1952 में कागा कालेकर आयोग की रिपोर्ट आ गई, फिर 78 में हमारी मंडल कमीशन रिपोर्ट आ गई, लेकिन हमको 90 में दिया गया। बीजेपी ने 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में 3 बार प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की। उनमें से सिर्फ एक बार 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बन जाने के बाद स्वर्ण वर्ग से आने वाले महेंद्र नाथ पांडे को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी गई। महेंद्र नाथ पांडे के बाद पिछड़ा वर्ग से आने वाले स्वतंत्र देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और इस बार जो भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद जब भाजपा सरकार का गठन हुआ तो पिछड़ा वर्ग से आने वाले 20 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ओबीसी वर्ग से आने वाले 137 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। चुनाव में भाजपा के 89 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की तो सपा के टिकट पर चुनकर आए 111 प्रत्याशियों में से 60 विधायक ओबीसी वर्ग के हैं। साफ है कि राजनीति की बिसात पर सियासी जमात को बखूबी पता है कि जीत की राह में ओबीसी वर्ग की अहमियत आखिर है क्या। हाँ, स्ट्रेटजी में बिल्कुल गलती हुई और उनको जो स्ट्रेटजी करनी चाहिए थी, जैसे पिछले समय मायावती और उन्होंने मुलायम सिंह ने, अखिलेश यादव ने रैपिड सर्वे करा लिया, एक सिंबॉलिक करा लिया था। इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया और लोकल अपने लीडर्स के प्रेशर में फैसले ले लिए, उसके नाते उन्हें दिक्कत हुई। देखिए, निश्चित रूप से ये समझना ज़रूरी है कि जो कोर्ट ने फैसला किया है, जाहिर सी बात है कोर्ट की नज़र में जो बीजेपी सरकार ने जो तरीका अपनाया था वो उपयुक्त नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी तो मुझको लगता है कि उसके लिहाज से काम होना चाहिए था, जिस पे काम नहीं हुआ। माना जाता है कि 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में ओबीसी वर्ग की अहम भूमिका थी। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा ओबीसी वर्ग को साधने में नाकामयाब रही और 2012 में ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया। सपा हो या फिर बसपा, दोनों की सियासत दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक के इर्द गिर्द ही रही है, जिस पर कब्जा जमाने में बीजेपी काफी हद तक सफल रही है। पिछले 2 चुनावों के नतीजे बताते हैं कि सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ
भाजपा पिछड़े वर्ग के लोगों को ये संदेश देने में कामयाब रही है कि ओबीसी की जातियों का विकास बीजेपी के साथ ही संभव है। देखिए, जिस तरीके से आज पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज विकास की तरफ योगी सरकार के विकास के मॉडल से लाभ लेके आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह पिछड़े समाज को सशक्त करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है, और जिस तरीके से हताश और निराश विपक्ष दल बेवजह के मुद्दे उठाता है, ये तमाम चीज़ें जनता देख रही है। जनता ने हमेशा तुलना करके ही योगी सरकार को अपना आशीर्वाद दिया। जाहिर है कि अब निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बहाने सपा, बसपा और यूपी में अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस की नजर इसी वोट बैंक पर टिकी हुई है। मतलब ये कि आने वाले वक्त में यूपी की सियासत ओबीसी वर्ग के इर्द गिर्द ही सिमटी रहेगी। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग और ओबीसी आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। केंद्र बिंदु में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।